नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। एक 30 वर्षीय युवती का प्यार एक 65 वर्षीय बुजुर्ग रेलवे के रिटायर कर्मचारी के साथ हो जाता है और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे काफ़ी प्रेम भरी बातें किया करते हैं। उसके बाद लड़की कहती है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, और जो रिटायर वृद्ध 65 वर्षीय वृद्ध होते हैं वे भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। बेमेल जोड़ी जो है काफ़ी फेमस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब लड़की उस 65 वर्षीय वृद्ध आदमी से कहती है कि मैंने आप जैसा फुर्तीला इंसान पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, आप जब एक बार मेरे साथ संबंध बनाते हैं तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। ये बात जैसे ही वह 65 वर्षीय वृद्ध सुनता है वह अपनी मूँछों पे ताव देता है और उसके अंदर की जो जवानी होती है वह भी हिलोरे मारना शुरू कर देती है और वह सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। दोस्तों, वे 30 वर्षीय जो युवती होती है उस बुजुर्ग आदमी का ऐसा हाल करती है कि जिसे वे बुजुर्ग आदमी सपने में भी कभी कल्पना नहीं किया था कि उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है। दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब ये सच्ची घटना है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हमारी इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट में कृपया ये ज़रूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हम अगले एपिसोड में आपका नाम शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी आप वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और साथ साथ कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं आपका नाम अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। आइए देर न करते हैं, वापस अपने वीडियो में। तो ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी की है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक 65 वर्षीय रेलवे से रिटायर कर्मचारी होते हैं जिनका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम की पत्नी की मौत काफ़ी पहले ही हो चुकी होती है और कर्म के जो बच्चे थे वे भी उनसे दूर रह करके अपनी नौकरी करते थे। दोस्तों, घनश्याम बुढ़ापे में हैरान और परेशान होने लगे चूँकि वे अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं सकते थे और घर में अकेले ही जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए थे। दोस्तों, एक दिन घनश्याम जो है एक पार्क में जाकर के उदास होकर के बेंच पे बैठे होते हैं, तभी एक 32 वर्षीय खूबसूरत युवती आती है और उनके बगल में बैठ जाती है और कहती है, सर क्या बात है, आप काफ़ी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो घनश्याम ने कहा, माफ़ करिए मैडम, मैं आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं और इस तरह से मेरे बारे में क्यों आप पूछ रही हैं। तो जो युवती होती है उसका नाम सोनिया होता है और सोनिया कहती है कि लगता है मैं आपको कहीं देखी हूँ और वैसे ही आपको उदास देखी हूँ तो आपके पास आकर के बैठी हूँ। हो सकता है आपके उदासी का समस्या का हल मेरे पास जरूर हो। ये सुनते ही घनश्याम के दिल में थोड़ी सी तसल्ली आती है और वे घनश्याम उस सोनिया से कहते हैं कि इस उम्र में और क्या चाहिए मुझे, कोई प्यार भरी बातें कर दे, उससे भी मेरा काम चल जाएगा। ये सुनते ही सोनिया हंसती है और घनश्याम के सर पे अपना हाथ फिराते हुए कहती है, बताइए इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान होकर के उदास होकर के बैठे हैं, इसमें मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। उसके बाद सोनिया और घनश्याम 1-1.5 घंटा उसी पार्क में दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और 1-1.5 घंटे में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि जैसे मानो वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हों। उसके बाद दोस्तों दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में बैठ करके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद दोनों अपने अपने घर के
लिए निकल देते हैं। उसके बाद दोस्तों रात होती है तो सोनिया ने घनश्याम को फ़ोन किया और जैसे ही सोनिया का कॉल घनश्याम के नंबर पे आया, घनश्याम जी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि आप जो है मेरे पास फ़ोन करेंगे। उसके बाद सोनिया भी जवाब में कहती है कि सर मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार इतनी बेसब्री से करेंगे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू होते होते दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। सोनिया जो है अपना सब कुछ घनश्याम को सौंप देती है और घनश्याम उसके बदले में उसके पास जितने भी पैसे थे सब सोनिया के ऊपर, घनश्याम जो है सोनिया के ऊपर अपना पैसा लुटाना चालू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों की प्रेम प्रसंग काफ़ी अच्छे से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब घनश्याम जी जो होते हैं वे सोनिया के इतने करीब आ जाते हैं कि जो है वे सोनिया से कहते हैं कि सोनिया तुम दूर क्यों रहती हो, तुम आओ मेरे पास रहो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद जैसे मानो सोनिया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। सोनिया बड़े ही आश्चर्य से घनश्याम जी को देखती है और कहती है कि अरे घनश्याम क्या बात कर रही हो, तुम अपनी उम्र देखो, हमारी उम्र देखो। हमारी उम्र 32 साल की है, तुम्हारी उम्र 65 साल की है और ये समाज वाले, तुम्हारे घर वाले हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे क्या? तो घनश्याम कहते हैं कि मुझे जो है 2 रोटी देने के लिए मेरे बुढ़ापे का सहारा न तो समाज बनेगा, न तो मेरा बेटा बनेगा, न तो मेरे परिवार के कोई अन्य सदस्य बनेंगे। इस नाते मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और बची खुची जो जिंदगी है वो तुम्हारे साथ अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना पैसा दे करके जाऊँगा कि तुम्हारी जो बची हुई जिंदगी रहेगी वो काफ़ी ऐशो आराम के साथ गुजर जाएगी। उसके बाद दोस्तों घनश्याम को सोनिया जो है टालने लगी। टालते टालते कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद एक दिन घनश्याम जी जो है सोनिया से जिद करने लगते हैं कि नहीं, आओ चलो तुम मेरे साथ ही रहो और मैं तुमसे शादी करूंगी। दरअसल दोस्तों घनश्याम जी को ये नहीं पता था कि सोनिया जो है घनश्याम से प्यार नहीं बल्कि घनश्याम के पैसे से प्यार कर रही थी। सोनिया का एक और आशिक था जिसका नाम रोहित चौधरी था। सोनिया जो है रोहित चौधरी से काफ़ी प्यार करती थी और वे घनश्याम जी को सिर्फ उनके पैसे के लिए ही उनसे प्यार करती थी। ये बात घनश्याम जी को नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे वे घनश्याम जी को टालना चालू कर देती है और घनश्याम जी लगातार सोनिया के ऊपर साथ रहने के लिए दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पहाड़ी से एक हाईवे गुजरता है। उस हाईवे के किनारे एक अर्धजली लाश बरामद होती है और वे लाश भी आधा जली थी। उस लाश के बगल में एक मोटरसाइकिल पड़ी थी। वे मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से जली हुई थी और उस मोटरसाइकिल के बगल में एक मोबाइल था। मोबाइल जो है थोड़ा बहुत जला हुआ था। उसके बाद ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और पुलिस जो है मोबाइल से और गाड़ी नंबर से ये पता करती है कि आखिर ये मरने वाला व्यक्ति है कौन और ये लाश किसकी है। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो है घनश्याम के घर वालों का डिटेल निकालती है और घनश्याम के घर वालों को सूचना देती है कि घनश्याम जी की मौत हो गई है, जली लाश जो है बरामद हुई है। उसके बाद घनश्याम के परिवार के लोग आते हैं और शव की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद शव जो है घनश्याम जी के घर वालों को सौंप दिया जाता है और घनश्याम जी के घर वाले उस शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और दोस्तों पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर घनश्याम जी की मार्ग दुर्घटना में कैसे मौत हो जाएगी और मान लीजिए मौत भी हो गई तो लाश कैसे जल जाएगी। छानबीन करना शुरू कर दिए और दोस्तों आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना पुलिस ने चालू किया तो जो है आश्चर्यचकित तरीके से फुटेज में ये पता चला कि घनश्याम जी अपने घर से तो अकेले निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक लड़की जो होती है वे घनश्याम जी के मोटरसाइकिल पर बैठती है और वे दोनों कुछ दूर जाने के बाद
एक युवक भी उस मोटरसाइकिल पे सवार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों तीनों जो है हाईवे की तरफ निकल देते हैं और हाईवे पर कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। उसके बाद दोस्तों एक सुनसान जगह पे घनश्याम जी की लाश मिलती है। उसके बाद जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो देखा कि सबसे ज़्यादा बार एक ही नंबर पे काफ़ी देर तक बात की जा रही थी। उसके बाद दोस्तों देर न करते हुए पुलिस वालों ने उस नंबर को ट्रेस किया तो वे नंबर जो है आगरा में मौजूद निकला। मध्य प्रदेश पुलिस आगरा आई और उस लड़की को यानी सोनिया को मध्य प्रदेश पुलिस आगरा से गिरफ्तार करके लेके जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सोनिया से पूछताछ करने का प्रयास करती है तो सोनिया जो है पहले गोल मटोल तरीके से पुलिस को टालने का प्रयास करती है और सही से जवाब नहीं देती है। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वालों ने आई से पूछताछ की तो सोनिया और रोहित के बारे में बताती है और रोहित को भी जब गिरफ्तार करके लाया जाता है और दोनों के ऊपर कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों जो है एक रटे रटाए तोते की तरह पूरी घटना का बयान कर देते हैं और अपने जुर्म को कबूल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब सारी सच्चाई सोनिया कबूल करती है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक युवती भला इतनी बड़ी पेशेवर मुजरिम की तरह कैसे घटना को अंजाम दे सकती है। उसके बाद दोस्तों सोनिया ने बताया सोनिया ने बताया कि घनश्याम जी को वह पार्क में किसी इत्तेफाक के तहत नहीं मिली थी बल्कि साजिश के तहत मिली थी। वे जो है घनश्याम जी को पार्क में मिलना और घनश्याम जी का इस्तेमाल करना और घनश्याम जी के पैसों पे ऐशो आराम करना और सोनिया जो है पैसे के बदले में घनश्याम जी को अपना जिस्म और प्यार भरी बातें करती थी, जिसके बदले में काफ़ी मोटी रकम घनश्याम जी से सोनिया ऐंठ चुकी थी। उसके बाद दोस्तों फिर पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम्हारी और घनश्याम जी की इतनी अच्छी चल रही थी तो तुमने घनश्याम की हत्या क्यों की। तो उसके बाद सोनिया ने बताया कि मैं क्या करती, मैं तो प्यार रोहित से करती थी। घनश्याम जो है ज़बरदस्ती मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे और मुझसे शादी करने लगे। भला मैं एक 65 वर्षीय बुढ़े आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी उस बुढ़े के साथ कैसे गुजार सकती थी। ये सब सुनने के बाद ने बताया हम और रोहित मिल करके घनश्याम जी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाए थे। तो एक दिन सोनिया कहीं घूमने के बहाने बुलाती है और घनश्याम जी के मोटरसाइकिल पे सोनिया बैठती है। कुछ दूर जाने के बाद रोहित खड़ा था और वे घनश्याम जी से कहती है कि गाड़ी रोको घनश्याम, और ये मेरा भाई है, इसको बैठा लो। यही जो है हमारी और तुम्हारी शादी के लिए घर वालों से बात कर रहा था। घनश्याम जी काफ़ी खुश होते हैं और उसको भी साथ में बैठा लेते हैं। जब हाईवे पर ये लोग कुछ दूर यात्रा करते हैं तो सुनसान इलाका देख करके कोई बहाना बना करके गाड़ी रुकवाते हैं और घनश्याम जी जैसे ही गाड़ी रोकते हैं वैसे पहले से ही सोनिया और रोहित जो थे अपने बैग में लोहे का राड और पेट्रोल लेकर के आए थे। जैसे ही घनश्याम जी गाड़ी रोकते हैं वैसे ही पीछे से रोहित जो है लोहे की राड से काफ़ी तेज़ी से उनके सर पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वहीं घनश्याम जी गिर करके छटपटाने लगते हैं। उसके बाद दोनों क्या करते हैं, पेट्रोल डाल करके घनश्याम जी को जिंदा ही जला देते हैं और मोटरसाइकिल को भी जला देते हैं और इस तरह से जलाए रहते हैं कि देखने में ऐसा प्रतीत हो कि ये जो है घनश्याम जी के साथ एक्सीडेंट हुआ है और जो है एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद दोनों गाड़ी और घनश्याम जी जल गए। ये सब जानने के बाद पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों घटना सुनाने का मेरा मकसद ये कहीं से नहीं था कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि आजकल हमारे समाज में इस प्रकार की हो रही घटनाओं से आप लोगों को आगाह करना था, सजग करना था। प्यार एक उम्र के हिसाब से सही होता है, एक उम्र के हिसाब में सही होता है और सोनिया जो है घनश्याम जी से कहीं भी प्यार नहीं करती थी, बल्कि सोनिया जो है घनश्याम जी के पैसे से प्यार करती थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी कृपया वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और साथ साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप रहिए सावधान।